नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और नवरात्रा को बहुत एंजॉय किया होगा, गरबा भी खेला होगा और साथ में माता रानी की उपासना भी करी होगी। ये है डे 9 का वीडियो। अब तक आपको डे 8 तक के वीडियोस मिल चुके होंगे, हालांकि थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू। उसके लिए आई अपोलोजाइज टू माई व्यूअर्स, बट मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आप तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो ये जो सारे वीडियोस हैं आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। आई होप इसी दिन मतलब डे 9 वाले दिन ही मिल जाए। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस। और जो डे 9 है वो है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री अपने नाम में ही एक सिद्धि है और काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है, काफ़ी सारी पावर्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। हालांकि हम सबको पता है डे 8 तक का ही, डे 9 को हम बहुत कम मानते हैं और जानते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। डे 8 को हम ज़्यादातर हवन होम करते हैं और डे 9 यानी कि कंप्लीशन, अगर न्यूमरोलॉजी से भी देखें तो 9 नंबर ऐसे बनता है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुई उसको दर्शाता है। तो जितने भी लोग फास्टिंग करते हैं या व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनके लिए ये 9वां दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि डे 9 आपकी साधनाओं को कंप्लीट करता है, एक लाइफ की जर्नी को कंप्लीट होता हुआ दर्शाता है। डे 1 से हम देखें तो माँ शैलपुत्री जो एक जन्म हुआ है, जैसे कि एक आइडिया हमारे दिल में, हमारे माइंड में सबसे पहले जो भी होता है हमारे माइंड में होता है, देन वो हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। तो ऐसे ही अलग अलग स्वरूपों के बारे में हमने बात की कि कैसे एक आइडिया का जन्म होता है, यानी कि माँ शैलपुत्री का जन्म होता है, एक कन्या का जन्म होता है, फिर वो आगे बढ़ती है अपनी लाइफ की जर्नी में। अलग अलग स्वरूपों में नवरात्रि में दिखाया गया है, यानी कि हमारे शास्त्र कितने एडवांस है, कितने पावरफुल है, जिन्होंने पहले से ही हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और हमने अब तक उसे मैं कह सकूं कि इग्नोर किया था, या हम तक वो बात नहीं पहुंची थी। इग्नोर तो नहीं कह सकते कि वो जो सही इन्फॉर्मेशन थी हम तक नहीं पहुंच रही थी, बट अब सोशल मीडिया है जिसके थ्रू हम ये सारे इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाते हैं, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। तो जन्म हुआ, जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूलिंग की, एजुकेशन लिया, हमारी लाइफ सेट हुई, मैरिज हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे उसे हमने देखे, काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी स्ट्रगल्स को फेस किया, उसे ख़त्म किया और एक शांतिपूर्ण जीवन की जो हम तलाश कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं जाके हमें मिली है। और उस तलाश को हमने कंप्लीट किया माँ सिद्धिदात्री से, यानी कि हमें जो चाहिए था वो हमें माँ सिद्धिदात्री देती है, हमें वो अर्पित करती है। तो सिद्धिदात्री का हमारी लाइफ में एक अलग ही महत्व है, जो हमें एक कंप्लीशन की ओर लेके जाती है। हमारी लाइफ जब तक कंप्लीट नहीं होती, हमारी मंशाएं इतनी बढ़ती रहती है डे बाय डे। एक ड्रीम हमारा कंप्लीट हुआ, फुलफिल हुआ, हम दूसरे ड्रीम के पीछे भागते हैं। तो इसी भागने का मतलब वो जो टारगेट फेस करते हैं, वो गोल को अचीव करते हैं, वो ही है सिद्धिदात्री। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे गोल्स ख़त्म हो गए तो हमारी लाइफ के एम्स ख़त्म हुए, नहीं, एम्स बढ़ते जाते हैं और हमें भी उसके साथ ग्रो करना है और इसी साइकिल को रिपीट करना है हमारी लाइफ में, बट सिस्टमेटिक तरीके से। काम नहीं होता तो दूसरे नज़रिए से देखें, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। जब तक हम अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक हमारे काम नहीं होंगे। अगर हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं
तो हमें वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना है। उस काम को पूरा करने के लिए हमें दूसरे भी तरीक़ों को अपनाना है, वैल्यूएबल तरीक़ों को अपनाना है, ठीक है, ताकि हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें। तो दिस इज़ आई थिंक कंक्लूजन ऑफ ऑल 9 डेज़। आई होप मेरा ये जो वीडियोस बनाने का जो वे है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपके कुछ काम हुए हैं या आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं इस 9 दिन में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन 9 दिनों में कुछ ड्रीम्स आए हैं, कुछ विजन्स आए हैं, कुछ हिंट्स मिली है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो। विजन्स की हम बात करें तो जो माता रानी है, जो भी हाई डायमेंशनल एनर्जी है, हमें संकेत देते हैं। कैसे देते हैं? ड्रीम्स के थ्रू देते हैं सबसे पहले तो। और दूसरा है जो सिंपल एंजल्स नंबर हमें दिखते हैं। एंजल्स नंबर क्या है? एक रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 11 111 4 टाइम 1 222 7878 ऐसे नंबर्स कहीं आपको कार के नंबर में दिख गए, आपको मोबाइल के वॉच में दिख गए, या कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ नंबर्स ब्लिंक हो गए जो आपके आसपास होते हैं, जैसे 555 4 444। इस तरह के अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो हर एक नंबर का भी मीनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उसका मीनिंग आपको शेयर कर सकूं, बता सकूं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो जो ऊर्जा है वो आपके साथ है, आपके साथ चल रही है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो इसे भी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। कंटिन्यू अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो हम कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे यार अब क्यों मेरी आँख खुली, इतना जल्दी क्यों मैं उठ गया या उठ गई। तो इसे इग्नोर मत कीजिए। दिस इज़ अ मैसेज। आपकी जो साधना है वो बिल्कुल सही रूट पे है और एक कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। आपके जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव होने वाले हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत ही अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपने पितृ को याद कीजिए और उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू मुझे इस समय पे जगाने के लिए, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। बस आपके आशीर्वाद से मेरे सारे काम बन रहे हैं। बस इतना ग्रेटिट्यूड दे दीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे स्मूथ नहीं होती। तो अब हम डे 9 माँ सिद्धिदात्री का मैसेज देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इन वीडियोस को बनाते हुए, काफ़ी खुशी हो रही है। मैं खुद भी इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक मीडियम बन पाई हूँ आप तक इस मैसेज को पहुँचाने का। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू माई इष्ट देव, मेरी कुल देवी, कि माँ ने मुझे इस काम के लिए चुना है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। हम सब में ये सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी होती है, बस हमें जानने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। तो अपने आप को पहचानिए। माँ सिद्धिदात्री का एक मैसेज ये भी है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ ऐसा है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझसे ये काम होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर आते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको चुना है कुछ ऐसा करने के लिए
जिसके वजह से आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ। तो मैसेज देख लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, पोस्टपोनमेंट को। ओह वाओ, सुपर्ब, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है सिद्धिदात्री का, माँ सिद्धिदात्री का, कि आपकी लाइफ में जो आप स्टेबिलिटी चाहते थे वो अब आपको मिलने वाली है। काफ़ी कुछ डिलेज हो रहे थे तो वो भी अब होना बंद हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट था कि मेरा लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो वो भी आपको पता चलेगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था, जहाँ पे समझो आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा था कि मैं गलत जगह पे हूँ या मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी वैल्यू नहीं हो रही है। तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको सब बहुत मानते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके पोटेंशियल की वैल्यू की जाती है। बट ऐसा होता है ना कि हमारे सामने जल्दी से कोई बोलता नहीं है, बट येस, दे आर लाइक यू, दे नो योर पोटेंशियल, दे नो योर पावर। एंड आपका जो विजडम है, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, उसको वो मानते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको सब मानते हैं। तो अगेन वही चीज़ आई कि नज़रिया बदलिए और देखिए लाइफ कैसे बदल जाती है। एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ये सही समय है न्यू स्टार्टअप का, नई चीज़ों को जन्म देने का। जैसे कि डे 1 का जो स्वरूप है वो बता रहे थे माँ शैलपुत्री कि नई नई आइडियाज़ को जन्म दीजिए और आपके जो ड्रीम्स हैं उसे कंप्लीट कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपको आपका वजूद मिलेगा, आपका इस जीवन में आना सफल होगा। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग मैसेज। जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, आपको बहुत मानते हैं लोग, आपको रियली एडमायर करते हैं लोग। और यस, कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू नहीं जानते हो, तो अपने आप को वैल्यू करना सीखिए और देखिए कि सारे काम कैसे बनना शुरू हो जाते हैं। ऑरेकल्स से मैसेज देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री ऑरेकल्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वाओ, ओ माय गॉड, सॉरी, ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था, एग्जिस्टेंस तो है आपका, बस आपने अपने आप को नहीं जाना। तो अपने आप को जानिए, कुछ नया, कुछ अलग कीजिए। और आपके पास पावर है, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सी, आपका पोटेंशियल कितना पावरफुल है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, तो उसे आपकी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। इसका मतलब ये है कि पास्ट में आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी रहे होंगे, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट यू आर वेरी पावरफुल। और अपने आप को जब आप जानना शुरू करेंगे, अपनी जो नॉलेज है, अपने पोटेंशियल को जब आप पहचानोगे, और तो आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में कैसे बदलाव नहीं आते, बिल्कुल आएंगे। और ये चेंज आपकी लाइफ को ही चेंज कर देगा, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री का मतलब ही है कि चेंज लाना और अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू करना, नए तरीके से जीना। तो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप अपने तरीक़ों को थोड़ा चेंज कीजिए और कुछ न्यू आइडियाज़ अपनाइए। यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कंसीव ऑल्सो।
तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा और बहुत अमेजिंग मैसेज है। जो कपल्स थे वो काफ़ी समय से कंसीव नहीं कर रहे थे, उनके लिए भी ये एक सही समय है। बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे इस साल के एंड तक। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं और आप चाहते हो कि ऐसा पर्सन मुझे मिले, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपकी लाइफ पूरे तरह से बदल जाएगी। तो इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए और माता रानी का नाम लेके एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। और देखिए कि सारी चीज़ें कितनी स्मूथ तरीके से होना शुरू हो जाती है। और ये 9 दिन तो आपने जो साधना की है, जम के साधना की होगी आई होप, और बस ऐसे ही साधना आप बाकी के दिनों में भी कोशिश कीजिए कि आप कर सके, ताकि वो जो एक एनर्जी का फ्लो है, सी दिस फ्लो, आई कैन सी द फ्लो ऑफ एनर्जी जो आपके आसपास अभी है। तो इसी एनर्जी को कंटिन्यू रखिए। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी के दिनों में ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना, बट जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही फ्लो में आप काम करते रहिए और देखिए कि आपकी लाइफ कितनी अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे हट जाएंगे और बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में आने लगेगा। नयापन आएगा, न्यू पर्सन आएगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही आशीर्वाद माता रानी के हमेशा आपके ऊपर बने रहें। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे न्यू वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वो आप मिस ना कर पाए। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना ताकि हर एक वीडियोस आप तक पहुँचे। बिकॉज़ मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर्स बिना इन्फॉर्मेशन का रहे, ठीक है। तो यस, यहाँ पे हम जो नवरात्रा का जो सीरीज़ था उसे एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ ड्रीम्स आए हो, कुछ हिंट्स मिले हो, तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि ये जो मैंने एक नई कोशिश की थी उसमें मुझे सफलता मिली है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं हूँ, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। टिल देन, जय माता दी, बाय बाय एंड टेक केयर।